टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर मिस्टर गोपाल वर्मा, जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है नेशनल लेवल पर, वो हमारे साथ हैं। आइए बातें करते हैं। पिछले 7 सालों में लगातार आपने अपनी मेहनत से अपने कॉलेज को 78th रैंक तक लाया नेशनल लेवल पर। उसके पीछे किसका हाथ है? मुझे कहीं जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। कल तक ये दुनिया मुझे सलाम नमस्ते करके निकल जाया करती थी। आज मेरे पास सब कुछ है पर वो नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी 12 साल पहले। मैं बहुत गरीब था। स्कूल के दिनों में एक लड़की हुआ करती, मुझे उससे प्यार था। मेरी किस्मत भी मुझे धोखा दे गई। मेरा AIEEE में सिलेक्शन नहीं हुआ और इस सदमे में मेरे पिताजी चल रहे। इस दौरान मेरी मुलाकात इवेंट मैनेजर प्रतीक से हुई। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और प्रतीक ने मेरी मदद की। ये पूरी ज़मीन तुम्हारी है? हाँ, ये मेरी ज़मीन है। और ये कितने एकड़ की है? 50 एकड़ है। तो तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो? मैं क्या करूँगा, 12वीं पास हूँ और मेरी इतनी हैसियत नहीं है अब कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं, तो मैं जॉब सर्च के बारे में सोच रहा हूं। मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूं और मैं उसमें तुम्हारी मदद भी करूंगा। मदद? कैसी मदद? तुम यहाँ एक कॉलेज खोलोगे, वो भी खुद का। मेरा खुद का कॉलेज? मैं अभी 12वीं पास हूँ, अभी तक मैं कॉलेज गया भी नहीं हूँ, तो मैं कॉलेज कैसे खोल सकता हूँ? कॉलेज खोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ज़मीन, जो तुम्हारे पास है, और वो भी शहर के इतना पास। लेकिन आपको पता नहीं है शायद कि ये ज़मीन कानूनन सिर्फ खेती के लिए है, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कानून के ऊपर काम करते हैं। कौन? मैं कुछ समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? हमारे MLA शुक्ला जी। लेकिन आप और शुक्ला जी मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे इस प्रॉपर्टी का 10% चाहिए और इन सब कामों में शुक्ला जी को महारत हासिल है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो लड़का अभी तक कॉलेज गया ही नहीं है उसका खुद का भी कॉलेज हो सकता है। People who own college in India, they haven't gone to college. Stupid people go to college and smarter people own them. मैं अगले हफ्ते शुक्ला जी से आपकी मीटिंग फिक्स करता हूँ और मेरा 10% याद रखना। ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता। फिर प्रतीक के थ्रू मेरी मुलाकात MLA शुक्ला जी से हुई। वो मेरी मदद करने को तैयार हो गए। उन्होंने ही मुझे सारा गेम प्लान बताया। हाँ भाई, सब बढ़िया है सब। हाँ, तुम बताओ। ठीक है, सब बढ़िया है। बैठ। हाँ, ये प्रतीक आया तेरे बारे में बताने। वैसे तेरे पास ज़मीन है बोलते हैं? हाँ, तो वैसे मैं भी बहुत दिन से कॉलेज खोलूँगा सोच रहा था। और ज़मीन जब तुम्हारे पास है तो कॉलेज खोलेंगे। और क्या है, क्या काम हो रहा है तुम्हारी ज़मीन में? सर, वो कानूनन सिर्फ खेती का ही आदेश मिला है, ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन। वो सब चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दो, उसको मैं करवा लूँगा, सब जो चेंज करवाता हूँ। बस नाम तुम्हारे नाम से रहेगा, डायरेक्टर तुम रहोगे, पैसा मेरा रहेगा, तुमको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं। बस तुम अपना जमीन पर जितना भी कागजात है प्रतीक को दे देना, प्रतीक मेरे दिए होंगे। मेरी 50 एकड़ की जमीन जो मेरे चाचा जी के नाम पे थी, वो 10 दिन में ही मेरे नाम पे हो गई। हमारा दूसरा काम था उस खेती की जमीन को कमर्शियल लैंड में बदलना, जिसके हमें 50 लाख देने पड़े। हमारा तीसरा काम था कॉलेज का नाम रजिस्टर कराना, जिसके लिए 15 लाख रुपए लगे। नाम रजिस्टर कराने के बाद UGC से एफिलिएशन कराने के लिए 10 लाख दिए। इसके बाद हमने अपनी जमीन पर कॉलेज बनाने का काम शुरू कर दिया। हमारा तीसरा काम था वाइस काउंसलर से मिलकर स्टेट के यूनिवर्सिटी से मंजूरी लेना, जिसके लिए 20 लाख लगे। हमारा पांचवा और आखिरी काम था AICTE से कॉलेज का अप्रूवल मिलना, और 3 साल बाद AICTE ने इंस्पेक्शन के बाद अप्रूवल दे ही दिया।
मुझे यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला, जो मुझे पसंद आया। मुझे रिश्वत लेना या देना तो पसंद नहीं था, पर आज उसके बिना होता कहाँ है। देखा जाए तो हमारे देश का सिस्टम सही है, पर उसे चलाने वाले ही करप्ट हैं। आप सोच रहे होंगे उस लड़की का क्या हुआ। उसकी शादी हो गई थी, पर कुछ साल के बाद उसका डिवोर्स हो गया। एक तरह से ये करप्टेड कॉलेज उस लड़की को डेडिकेटेड है जिसका दिल भी करप्ट था।